हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के बारे में बात करेंगे। कुछ एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे, कुछ अपनी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। वो इन्फॉर्मेशन ये है फ्रेंड्स कि अपना कल से यानी कि 25 अगस्त से 30 सितंबर तक एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चलेगी। 30 सितंबर तक एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चलेगी। ठीक है ना, एमसीक्यूज़ की सीरीज़ रहेगी, लाइव रहेंगे। ठीक है, अनअकैडमी के जो एप्लीकेशन है, अनअकैडमी पे हम लाइव रहेंगे एप्लीकेशन पे। अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसकी टाइमिंग रहेगी 10 बजे 10 AM। ठीक है ना, इस पर सारे के सारे यूनिट्स के बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को करेंगे। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे कि कौन से ऑप्शन ठीक है, कौन से गलत है वो गलत क्यों है, ये सारी बातें हम देखेंगे। तो आप अगर विलिंग है तो ज्वाइन कर सकते हैं। कल से स्टार्ट हो रहा है 25 अगस्त से अनअकैडमी पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, और इसके लिए एक रेफरल कोड है SWMG। ठीक है ना, SWMG 257। अगर आप ये यूज करते हैं अनअकैडमी पे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल सकता है। और अगर आप विलिंग हैं तो इसका यूज करके 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। चित्त को रिलैक्स करके मन की शांति से उन क्वेश्चंस को समझना है। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं, वो हमें कैसे दूर करनी है और कैसे बचना है, इनको देखते हैं। ठीक है ना, चलो बात करते हैं। ये है अपना पहला क्वेश्चन, इसको आप आराम से पढ़ लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। क्या है? मोहित एंड अरुण आर ब्रदर्स। ठीक है, मीना एंड मनीषा आर सिस्टर्स। ठीक है, मोहित सन इज मनीषाज ब्रदर, हाउ इज अरुण रिलेटेड टू मीना। ये क्वेश्चन है, यानी कि मोहित और अरुण है वो भाई हैं, मीना और मनीषा बहनें हैं। मोहित का बेटा मनीषा का भाई है। अरुण मीना से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, यहाँ ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ये ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चन है वो एक यूजीसी में पूछ लेते हैं, तो हमें अच्छे से करना है। इस तरह का क्वेश्चन कैसे करने हैं, इसमें कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। और वो बातें क्या है जो हमें ध्यान रखनी है? एक तो है ना, रिलेशन किसके साथ पूछा है, ये हमें ध्यान अच्छे से रखना है। रिलेशन किसके साथ पूछा है? अरुण रिलेटेड टू मीना। तो बात है अरुण की। अरुण कैसे संबंधित है रीना से? देखो है ना, उल्टा मत कराना, कई बार ये पढ़ने में कंफ्यूजन हो जाता है। अरुण का रिलेशन पूछा है, मीना से क्या है, ये बात आपसे पूछी गई है। ठीक है, और क्या इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है? जैसे कुछ लोग प्लस बना देते हैं, कुछ माइनस बना देते हैं सिंबल के तौर पे मेल या फीमेल को। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ भी आप अपने अगर पहले से कुछ बना के पढ़ रहे हो तो उसमें भी कोई बात नहीं है, सिंबल होते हैं वो। मेल को हम ऐसे बॉक्स बनाएंगे। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम अगर ये बॉक्स बनाते हैं तो इट मीन्स मेल। ये आप अगर यूज करोगे तो क्वेश्चन अच्छे से शायद सोल्व हो जाता है। अगर फीमेल है तो उसके लिए हमने एक सर्किल बना दिया। क्या बना दिया? सर्किल बना देंगे। ठीक है, ये बात ठीक है। अगर आपस में ब्रदर हैं, ठीक है ना, या सिस्टर हैं, तो हमेशा हमें ऐसे एकदम बराबर में खड़ा करना होता है, इस लाइन का यूज करते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना। और अगर हस्बैंड वाइफ है तो हमें इस तरह से हम इस साइन का यूज करेंगे। जस्ट ये साइन है किसी भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए, और कुछ भी नहीं है। बर्डन नहीं लेना है कि इन पे कोई रिसर्च हुई है क्या इस साइन पे, ऐसा कुछ नहीं है। इनसे क्वेश्चन सोल्व अच्छे से हो जाता है। और पेरेंट्स को हम ऊपर रखेंगे, ऐसे कोई भी पेरेंट्स है जैसे माता पिता कोई भी हो ऊपर रखेंगे, और पुत्र या पुत्री हो, सन या डॉटर हो, उसको हम यहाँ पे नीचे रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे। इस तरह से अगर यूज करेंगे तो ये क्वेश्चन अच्छे से सोल्व हो सकते हैं। चलो हम देखते हैं कैसे। जैसे ये क्या कह रहा है, मोहित और अरुण है वो ब्रदर्स हैं। मोहित और अरुण दोनों मेल हैं, मोहित और अरुण, और दोनों ब्रदर हैं। तो क्या कैसे करेंगे देखना, हम मेल है तो ये बॉक्स यूज करेंगे, और ब्रदर है तो ये लाइन यूज करेंगे। ठीक है, इसका ध्यान रखना आप। तो इस क्वेश्चन को मैं, ये सारी चीज़ आप ध्यान रखना, मैं इन्हीं का यूज करूंगा क्वेश्चन में। ठीक है, इसको मैंने रब कर दिया है, इसको ध्यान रख लेना आप। ठीक है ना, आपने नोट भी कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, इसमें तो आप बहुत माहिर हैं। ठीक है, मोहित और अरुण, तो मोहित को मैंने मेल है तो ये बॉक्स बना दिया, और ये मोहित MOH लिख दिया, क्योंकि देखो ये भी मीना है और ये मनीष है, मनीषा है। एम लिखोगे, सिर्फ एम लिखोगे तो कन्फ्यूजन आ सकता है, इसलिए थोड़ा सा दो और लिख लीजिए। एम लिखोगे तो यहाँ पे आगे कन्फ्यूजन आ जाएगा। ठीक है, मोहित है और अरुण क्या है? ब्रदर है। तो ब्रदर है तो हम ये लाइन यूज करेंगे, बराबर में ही रखेंगे। तो ये लो, ये कौन आ गया? ये आ गया अरुण। ठीक है, ठीक है, अरुण आ गया। वेरी गुड। दोनों मेल है तो हमने क्या है, ये बॉक्स बना दिए, बात ठीक है, यहाँ तक हमने बोल दिया। मीना एंड मनीषा है वो सिस्टर है। ठीक है, अभी तक मीना और मनीषा का इनसे कोई रिलेशन नहीं है लाइन में अभी तक, ये दोनों सिस्टर है। तो ये फीमेल है तो ये हम सर्कल का यूज़ कर लेते हैं, ये मीना है। ठीक है, ठीक है।
और ये दोनों सिस्टर है तो बराबर में रखेंगे, और ये लो ये आ गया मनीषा, ठीक है, ये लो ये सिस्टर हो गई, ठीक है, ये आ गया। आगे क्या कह रहा है, मोहित सन इज मनीषास ब्रदर, जो मोहित का पुत्र है वो मनीषा का क्या है, वो ब्रदर है। तो मोहित का पुत्र, तो मोहित है पिता हो गया, तो इसका पुत्र है तो नीचे आएगा, यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है ना। और ये पुत्र है, सन है, तो ये मेल है तो यूं बॉक्स बनेगा, ठीक है। ये मोहित का क्या हो गया, पुत्र हो गया। और मोहित का पुत्र है वो उसकी बहन कौन है, मनीषा। देखो मोहित सन इज मनीषास ब्रदर, मनीषा का क्या है, वो भाई है, ठीक है। ये मनीषा का भाई है ये सन, तो ये मनीषा का भाई है इस मनीषा का, तो ये मनीषा यहाँ बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मनीषा यहाँ बना सकते हैं। फीमेल है तो सर्किल का यूज़ करेंगे मनीषा। अब मनीषा का ये भाई है, ठीक है। तो मनीषा और मीना आपस में बहनें हैं, मनीषा और मीना आपस में बहनें हैं, तो वो इसकी भी तो बहन होएगी क्योंकि आपस में बहनें हैं। तो हम यहाँ पे मीना को भी बना सकते हैं। अरे बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, जी बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते। अब क्वेश्चन में पूछा है हाउ इज अरुण रिलेटेड टू मीना, जो अरुण है वो क्या लगेगा मीना के, ये जो मीना है इसके अरुण क्या लगेगा, ये अरुण। ये मोहित के तो बच्चे हैं, ये मोहित के तो बच्चे हैं तीनों इसके, और मोहित का भाई है अरुण। तो इन मीना और अरुण के बीच क्या रिलेशन हुआ, अरुण क्या लगा मीना के, सीधी सी बात है चाचा जी लगा, क्योंकि मोहित का भाई है, ठीक है। तो चाचा जी कर देते हैं, ये लो चाचा, ठीक है। अंकल जी कर दिए। अरे बताओ भाई अंकल जी हो गए कि नहीं हो गए, अंकल जी हो गए, चलो अंकल जी हो गए, वेरी गुड, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कैसे ही बताओ, ठीक है, आ गई होगी। इसको अच्छे से समझ लेना, थोड़ा रोक के पोज करके समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक ये आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। इस बॉक्स को आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे आप करना चाहते हो वैसा देख लो, ठीक है। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कई बार ऑप्शन भी गलत लगेंगे आपको कि यार इसमें पता नहीं क्या हो रहा है, इसमें अच्छी ट्रिकी है। इस क्वेश्चन को पूछना देखना, इफ़ NOT इज कोडेड एज OQWI, अगर NOTE को कोड किया गया है OQWI में और BOA को कोड किया गया है CQD में, तो ये जो है इसका आपको देखना, ये कोड दिया हुआ है, यहाँ पे गलती कर देते हैं, ये कोड दिया हुआ है देखो, ठीक है ना। फॉलोइंग इज कोडेड एज, यानी कि आपको कोड दिया हुआ है, यानी कि ये कोड किसका है, उल्टा पूछा गया है आपको, इसका कोड नहीं पूछा, ये कोड दिया हुआ है। क्वेश्चन को देखो क्या दिखा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कोड है, इसको किस से रिप्रेजेंट करना, मतलब ये कोड किसके लिए आया है इन चारों में से, ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। बात समझे कि नहीं, इसको ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, NOTE का कोड है OQWI और BOA का कोड है CQD, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। लेकिन ये जो कोड है ये किसका है, ये पूछा गया है, ये कोड दिया हुआ है आपको, इसका पूछा है ये किसका कोड है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखना, हम इसको लिख देते हैं, ये जो NOTE है NOTE, इसको क्या लिखा हुआ है, इसको लिखा है OQWI, यानी कि OQWI ऐसे लिखा हुआ है। तो इसमें देखें नेक्स्ट लिखा हुआ है सीधा सा, यानी कि आगे वाला लिखा हुआ है +1, नेक्स्ट जस्ट लिखा हुआ है, O के बाद लिखा हुआ है Q, तो इसका मतलब दूसरा अक्षर लिखा हुआ है, P बीच में छोड़ा है, यही बात है। T के बाद W लिखा है, यानी कि UV छोड़ा हुआ है, यानी कि तीसरा अक्षर लिखा हुआ है, सीधी सी बात है। E के बाद I लिखा हुआ है, EFGHI, यानी कि चौथा अक्षर लिखा हुआ है। तो ऐसे चल रहा है +1 +2 +3 +4। अगर आप इसको 0 मान लो क्योंकि जस्ट नेक्स्ट निकला हुआ है, तो फिर 0 1 2 3 भी कर सकते हो, लेकिन ये भी ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। यानी कि जस्ट इसको नेक्स्ट वाला है, इसमें 1 छोड़ा गया है, इसमें 2 छोड़ा गया है, तो तीसरा लिखा हुआ है, इसमें 3 छोड़े गए हैं, चौथा लिखा हुआ है। ये सीक्वेंस हमें समझ में आया इसमें। और अगर इसमें भी देखें तो सेम सीक्वेंस मिलेगा, देखो BOA को किसने क्या लिख रखा है, ये CQD लिखा हुआ है। तो B के जस्ट नेक्स्ट वाला यानी कि +1 जस्ट नेक्स्ट वाला, O के बाद Q लिखा हुआ है, यानी कि 1 छोड़ा हुआ है P, यानी कि दूसरा लिखा हुआ है, ठीक है। और A के बाद D लिखा हुआ है, यानी कि B और C छोड़ा हुआ है, तीसरा लिखा हुआ है। तो ये हम कर सकते हैं, सेम सीक्वेंस आ रहा है, इससे हमें आइडिया लग गया कि क्या सीक्वेंस है, ये आइडिया लगा कि नहीं लगा, ठीक है। और इसमें हमें कोड दिया हुआ है, यानी कि कोड क्या दिया हुआ है, देखो NCWGM, ये कोड दिया हुआ है आपको, कोड है ये ध्यान रख लेना, यही कंफ्यूजन होना है, ये कोड है। तो इसके
हमें ये किसका कोड है, तो ऊपर चलेंगे ना, इससे ऊपर चलेंगे, नीचे नहीं आएंगे क्योंकि कोड तो आ गया। देखो ये कोड आया है ना, तो नीचे आए थे, लेकिन कोड से ऊपर वाला ये याद करना हो तो ऊपर जाएंगे ना, तो ऊपर चलो, तो ऊपर जाएंगे तो हम माइनस करेंगे, प्लस नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है, क्योंकि कोड हमें पहले से दिया हुआ है, ये किसका कोड है ये पूछा है ना, ठीक है ना, तो किसका कोड है, तो ऊपर चलो, ठीक है ना, इसका -1 करोगे, जैसे इसमें प्लस कर रहे थे कोड याद करने के लिए, लेकिन कोड पहले ही दे दिया, ये चीज याद करनी है हमें, तो ये याद है, तो ऊपर चलेंगे तो m आ गया, ठीक है, इसके -2 करेंगे यानी कि दूसरा लिखेंगे तो क्या आएगा, a आ जाएगा। अगर इसको हम -3 करेंगे, तीसरा लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन दिख रहा है, इतना करते ही कि मैच इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसमें चौथा माइनस करोगे यानी कि चौथा शब्द लिखोगे पीछे जाके तो क्या आ गया, c आ गया, और इसमें पांचवा लिखोगे सीधा जाके तो क्या आ गया, h आ गया, यानी कि मैच इसका राइट आ गया। ठीक है, मैच इज द राइट आंसर। बात समझ में आई कि नहीं आई, मैच इज द राइट आंसर। समझ में आ गई, अरे समझ में आई कि नहीं आई, प्लीज़ बताओ। ये सारी चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देख लो। ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखनी है और चित्त को रिलैक्स रखें, मन की शांति से सारी बातें आपको देखनी है। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, किसी भी तरह की टेंशन और जल्दबाजी आप लोग ना करें। ठीक है, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन और इसको भी ध्यान से देख लीजिए। ये कह रहा है इन ए ट्रांजैक्शन द प्रॉफिट परसेंटेज इज 100% ऑफ द कॉस्ट if the cost further increase by 20% but the selling price remain the same, how much is the decrease in profit percentage। ये कह रहा है कि एक लेन देन में लाभ प्रतिशत लागत का 80% है, यदि लागत में 20% की और वृद्धि होती है लेकिन बिक्री मूल्य समान रहता है तो लाभ प्रतिशत में कितनी कमी होगी। ये क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, परसेंटेज का क्वेश्चन है। आप एक बात इसमें ध्यान रख लेना फ्रेंड्स, एक बात बस, वो बात ये है कि जब हम प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं प्रतिशत में तो वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है। वो हमेशा किस पे लगा जाता है, कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है कि आपका लागत मूल्य कितना है। क्योंकि देखो आपको कोई पूछेगा कि कितने रुपए का लाभ हुआ तो किस चीज़ को देखेंगे कि आपने खरीदा कितने पे, यही तो देखोगे। कितने रुपए की हानि हुई कोई पूछे तो आप यही तो देखोगे कि कितने का मैंने खरीदा कितने का था, यानी कि कॉस्ट प्राइस। जब आप प्रॉफिट या लॉस निकालो या लाभ या हानि निकालो तो हमेशा वो किस पे आती है, वो कॉस्ट प्राइस पे आती है। इस बात को ध्यान रख लेना। और ध्यान रखने की तो बेसिक सी बात है, हम तो ये डेली लाइफ में देखते हैं कि लाभ हानि का मतलब है हमने कितने में खरीदी कितने में बेची, बस सीधी सी बात है। कितने में खरीदी का मतलब हमारा कॉस्ट कितना निकला, यानी कि लगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस भी हम निकालते हैं, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि हमें प्रॉफिट हुआ 80% का, पहले क्या हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ 80% का। तो प्रॉफिट अगर निकालेंगे तो सीधी सी बात है हम कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे, मैं यही कह रहा हूँ। लाभ हम निकाल रहे हैं तो किस पे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे। तो मान लेते हैं कोई चीज़ हमने 100 में खरीदी थी, कॉस्ट प्राइस इसका मान लेते हैं हमने 100 रुपये है, कॉस्ट प्राइस कितना है, मान लिया 100 रुपये है। ठीक है, तो वो हमने कितने की बेची, 180 की बेची, तभी तो हमें 80% का प्रॉफिट हुआ। ये मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने जस्ट जो बात क्वेश्चन में लिखी हुई है वही बात लिखी है फ्रेंड्स, और कुछ नहीं किया है मैंने। एक लेन देन में लाभ प्रतिशत लागत का 80% है, यानी कि जितनी आपकी लागत थी उसका आपका लाभ आपको 80% हुआ है। तो मैंने लागत मान ली 100 रुपये और उसका 80% लाभ हुआ है, तो सीधी सी बात है आपने कोई वो चीज़ 180 की बेची है, यानी कि आप कोई चीज़ 100 रुपये की खरीद के लाए थे और 180 की वो चीज़ बेच दी, तो सीधी सी बात है आपको 80% का लाभ हो गया, 80% का लाभ हो गया। इसी क्वेश्चन की लैंग्वेज को मैंने बस ऐसे लिखा है, इसमें तो कोई बात नहीं है। चलो वेरी गुड। अब क्या कह रहा है इसमें, जो द कॉस्ट फर्दर इंक्रीज बाय 20%, ये कह रहा है जो लागत थी ना, यदि लागत में 20% की वृद्धि हो जाए, लागत में 20% की वृद्धि कर दें और सेलिंग प्राइस जो बिक्री का मूल्य है वो सेम रखें। बिक्री का मूल्य कितना है, यहाँ पे हम बेच कितने में रहे, 180 में, वो तो बाद में भी 180 रखना है ये कह रहा है, लेकिन जो अपनी लागत थी उसमें 20% की वृद्धि कर दें, यानी कि 20% की वृद्धि कर दें। तो पहले लागत अपनी 100 थी, अब लागत कितनी हो जाएगी, 120 रुपये हो जाएगी, क्योंकि आप खुद कह रहे हो कि लागत में 20% की वृद्धि करनी है, यानी कि 100 वाली चीज़ अब कितने में खरीद रहे हो, 120 में खरीद रहे हो। तो अब ये पूछा है जो आपको लाभ तो होगा, यहाँ पे भी लाभ होगा, यहाँ पे 60 रुपये का लाभ होगा, ठीक है ना, और यहाँ पे कितने का लाभ हो रहा था, 80 रुपये का लाभ हो रहा था, 100 पे हो रहा था, यहाँ पे 120 रुपये खर्च करने पे हमें 60 रुपये बच रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि लाभ तो होगा लेकिन लाभ में कहीं ना कहीं हानि हुई है, आपको कितने % की हानि हुई है लाभ में, ये पूछा है। लाभ में हानि तो हो रही है, पहले तो कोई चीज़ आप 100 की खरीद के लेके आ रहे थे, 180 की बेच रहे थे, तो सीधा सीधा 80 रुपये बच रहे थे। अब वही चीज़ आप 120 की खरीद के लेके आ रहे हैं और 180 की बेच रहे हैं, लाभ तो होगा 60 रुपये का, लेकिन % में वो लाभ घट गया, वो कितना घटा है ये
पूछा है, ठीक है ना। तो 120 पे हमें लाभ कितना का हुआ, 60 रुपए का लाभ हुआ 120 पे। तो प्रतिशत में कितना लाभ हुआ, देखो हमें 120 रुपए पे लाभ हो रहा है 60 रुपए का। 120 रुपए पे कितने का लाभ हो रहा है, 60 रुपए का, ठीक है। कोई चीज 120 की लाते हैं 180 की बेचते हैं, तो सीधी सी बात है 60 रुपए का लाभ हो रहा है 120 पे। तो 1 रुपए पे कितना लाभ होगा, 60 बटे 120। तो हमें सारी चीज परसेंटेज में निकालनी है, तो प्रतिशत याद करना है। तो 100 पे कितना लाभ हुआ ये निकालना है। तो 60 बटे 120 इंटू 100, यही बात होगी। तो ये कट गया, 60 दूनी 120, यानी कि 50% का लाभ हुआ यहाँ पे। पहले लाभ हो रहा था 80% का, अब लाभ हो रहा है 50% का। लाभ तो हो रहा है, लेकिन लाभ के प्रतिशत में गिरावट आई कि नहीं आई। पहले 80% हो रहा था, अब लाभ कितना हो रहा है 50%। तो ये गिरावट कितनी आई, 30% की गिरावट आ गई कि नहीं आ गई। पहले 80% बच रहा था और अब बच रहा है 50%। तो ये गिरावट आ गई, और वो गिरावट कितने की आई, 30% की गिरावट आ गई। और यही क्वेश्चन में पूछा है कि कितनी लाभ में आपके गिरावट आई, तो सीधी सी बात है 30% की गिरावट आ गई। राइट आंसर इज द डी। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया, इसको आप नोट कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन शायद समझ में आ गया होगा, कोई डाउट तो नहीं है ना। अरे बताओ प्लीज़। ये बेसिक चीज़ें अगर हम करें ना तो बहुत अच्छे से हो सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बहुत ही रिलैक्स्ड होकर अगर चीज़ों को करें तो हम कर सकते हैं, ठीक है। डाउट नहीं रखना है किसी भी चीज़ का, ठीक है। बात समझ में आ गई, आ गई क्या। एक क्वेश्चन और मैं दिखा देता हूँ, उसको भी कर लेना, चित्त को शांत करके, मन को रिलैक्स करके। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल फ्री होके डेली लाइफ का यूज करके क्वेश्चन करो। क्या कह रहा है, एक ट्रेडर है, एक व्यापारी है, वो मिक्स करता है 26 kg ऑफ राइस एट 20 रुपए पर kg विद 30 kg of rice of other variety of 36 रुपए पर kg and sells the maximum at रुपए 30 रुपए पर kg. His profit परसेंटेज। एक व्यापारी है, वो 20 रुपए प्रति किलो की दर से 26 किलो चावल खरीदता है, और कोई दूसरी किस्म का चावल है, वो 30 किलो चावल खरीदता है 36 रुपए प्रति किलो की दर से, और उनको मिला देता है, और मिला के वो 30 रुपए किलो के हिसाब से बेच देता है सारे चावल। तो ये पूछा है उसको कितना प्रतिशत लाभ हुआ, ये पूछा है, ठीक है। क्या करा उसने, एक कोई व्यापारी था, मान लो आप थे, आप बोले मैं पैसे कमाऊंगा, तो आपने क्या करा, 26 किलो चावल खरीदे 20 रुपए किलो के हिसाब से, ठीक है ना, ठीक है। फिर एक दूसरी वैरायटी के 30 किलो चावल खरीदे, और वो खरीदे 36 रुपए किलो के हिसाब से। फिर दोनों चावलों को मिला दिया आपने, मिक्स कर दिया, भी मिला देते हैं एकदम, वैरायटी थोड़ी कम वाली मिला दी, कम वाली, और थोड़ी फिर अच्छी वाली वैरायटी मिला दी, मिक्स करके फिर आपने वो चावल सारे बेच दिए 30 रुपए किलो के हिसाब से। तो ये पूछा है कितना प्रॉफिट हुआ। चलो देखते हैं कैसे हिसाब लगाए इसका, चलो हिसाब लगाते हैं। आपने 26 किलो चावल खरीदे, ठीक है, ये लो 26 किलो चावल खरीदे, क्या भाव खरीदे, 20 रुपए के हिसाब से, 20 रुपए के हिसाब से। तो ये कितने रुपए के हो गए, 26 दूनी 52, यानी कि ये हो गए 520 रुपए के चावल। पहली वैरायटी वाले 520 के खरीदे। दूसरे वाले आपने 30 किलो चावल खरीदे, कितने खरीदे, 30 किलो तो चावल खरीदे, देखो, ठीक है, और भाव क्या था 36 के हिसाब से। तो ये कितने रुपए के हो गए, ये हो गए देखो 6 तिया 18, ठीक है, 1 3 तिया 9 1 10, यानी कि ये खरीदे आपने 1080 रुपए के। और फिर इसको मिक्स कर दिए चावल को, एक तो खरीदे 520 रुपए के और एक खरीदे 1080 के, मिक्स कर दिए, यानी कि कितने रुपए के हो गए चावल, ये 8 और 2 10, यानी कि 1600 रुपए के चावल हो गए टोटल। आपने एक थैले में डाल लिए 1600 रुपए के। कितने किलो चावल हो गए, ये हो गए 56 किलो। आपने 56 किलो चावल है आपके थैले में, और उसकी कीमत लगी है 1600 रुपए। आपने इतने रुपए में खरीदा है ये, क्योंकि मिक्स कर दिया ना आपने, तो आपका मिक्स करके 56 किलो चावल बन गया वो, और कितने रुपए का बना है, 1600 रुपए का। अब आपने ये सारे के सारे चावल जितने आपने खरीदे थे 56 किलो चावल, ये 30 रुपए के हिसाब से बेच दिए, पर किलो के हिसाब से। पर किलो क्या लिया आपने, 30 रुपए। चलो बात करते हैं, आपके 56 किलो चावल थे, ये सारे ही बेचोगे ना, और ये बेच दिया 30 के हिसाब से बेच दिए, 30 रुपए किलो। तो आपने कितने के बेचे, देखो 6 तिया 18, ठीक है, 5 तिया 15 और 1 16, 1680 रुपए के बेच दिए, 1680 के बेच दिए, देखो। और खरीदे कितने थे, खरीदने थे 1600 रुपए के। तो आपको प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, अरे हुआ कि नहीं हुआ, हुआ जी। कितने रुपए का, 80 रुपए का लाभ हुआ, में 80 रुपए का लाभ हुआ, ठीक है। जबकि हमें क्वेश्चन में पूछा है कि कितना परसेंट लाभ हुआ, तो 100 पे बात कर रहा है ये। चलो 100 पे देख लेते हैं। हमें जो 80 रुपए का लाभ हुआ है वो कितने रुपए पे हुआ है, 1600 पे। वो 1680 पे मत कर देना, वो तो सेलिंग प्राइस है। हमेशा प्रॉफिट और लॉस निकलता है वो कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, ये चीजें ध्यान रखना, उल्टा मत कर देना। कॉस्ट प्राइस क्या है अपना, 1600 रुपए है, तो 1600 पे हमें लाभ हुआ,
कितने रुपए का? 80 रुपए का। ठीक है, 1 रुपए पे होता हमें 80/1600। ठीक है, और 100 रुपए पे पूछा है, प्रतिशत में पूछा है, तो इंटू यहाँ पे 100 कर देंगे। अरे कर देंगे कि नहीं कर देंगे? तो 80 दूनी 160, ये 100/20, 20 एकम 20, 20 पंजा 100, यानी कि हमें 5% का लाभ हुआ है, 5% का। ये लो, बी इज द राइट आंसर। 5% का लाभ हो गया कि नहीं हो गया? अरे बताओ, हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना? बस यही लाभ करना था हमें, और ये लाभ हमने कर दिया। ठीक है, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अच्छे से चित्त को रिलैक्स करके मन की शांति से पढ़ा करो। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स। और एक बात हमेशा याद रखा करो, चित्त को शांत रखा करो। कोई भी टेंशन जीवन में नहीं है फ्रेंड्स। आप प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, नेगेटिविटी को बिल्कुल पास ना आने दें। हमेशा अपने आप में पॉजिटिविटी रखें। एग्ज़ाम का प्रेशर आ जाता है, कोई बात नहीं, नो डाउट, जो एग्ज़ाम की तैयारी करता है उस पर प्रेशर आएगा, ये स्वाभाविक बातें हैं। लेकिन उस प्रेशर को आपको मेंटेन करना आना चाहिए, उस प्रेशर को झेलना आना चाहिए, और उस प्रेशर में काम करना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका नेट जेआरएफ हो जाएगा तो जीवन में और कुछ कभी भी कठिनाइयाँ नहीं आएगी, बाद में भी आएगी, लेकिन आपको प्रॉपर मैनेज्ड वे में काम करना है, तो सारी चीज़ें अच्छी होगी। चित्त रिलैक्स रहेगा, मन शांत रहेगा, तो हमेशा बहुत अच्छा होगा। ठीक है, फिर आपको एक लास्ट में इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि कल यानी कि 25 अगस्त से अपने यहाँ पे अनअकैडमी पे MCQ शुरू हो रहे हैं। ठीक है, लाइव MCQ चलेंगे अनअकैडमी पे। ठीक है, और अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक रेफरल कोड है, वो रेफरल कोड है SWMG। ठीक है ना, SWMG क्या है? SWMG 257। अगर आप ये यूज़ करते हो तो आपको 10% अनअकैडमी पे डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। MCQs वो मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत बेहतर हो सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो आप हमेशा खुश रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।